पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भये न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। आज सिया ने रिद्धि और सिद्धि दोनों को कानूनी तौर तरीके से अपना बना लिया था। कल इसी उपलक्ष्य में घर में पूजा रखी गई थी। बहुत सारे रिश्तेदारों और मित्रों को आमंत्रित किया गया था। रात को सोने के समय भी सिया की आंखों से नींद गायब थी। रह रहकर उसकी नजर रिद्धि और सिद्धि के मासूम चेहरों की तरफ जा रही थी, जो पूरी दुनिया से बेखबर होकर आज सुकून की नींद ले रही थी। उनकी तरफ देखते हुए वो अपनी जिंदगी के पुराने लम्हों में खो गई। आज से लगभग 9-10 साल पहले जब सिया ने कॉलेज शुरू किया था, तब कक्षा का रास्ता पूछते हुए उसकी मुलाकात मानव से हुई थी। मानव को देखते ही सिया का तो जैसे पलके झपकना ही बंद हो गया था। असल में मानव का चेहरा बहुत कुछ उसके सपनों के राजकुमार जैसा था। वैसे भी ये उम्र तो ऐसी ही होती है जिसमें दिवा स्वप्न देखने की आदत सी होती है। और फिर सिया तो वैसे भी कल्पनाओं में खोई रहने वाली लड़की थी। इन सब बातों से मतलब ये नहीं था कि वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। अब उसको अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए मानव ने पूछ भी लिया था कि उसको कुछ काम है क्या। तब उसने चौंक कर अपनी कक्षा का पता मानव से पूछा था। बातों बातों में दोनों को पता चला कि वो दोनों तो एक ही कक्षा में हैं, और इस तरह कुछ मानव और सिया की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। समय के साथ साथ दोनों एक दूसरे के नजदीक आते गए। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार भी कर दिया था। दोनों अपना अधिकतर समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। ऐसा लगता था कि मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कॉलेज के 3 साल कब पंख लगाकर उड़ गए पता भी नहीं चला। पूरे कॉलेज में उन दोनों को हीर रांझा, रोमियो जूलियट और पता नहीं किन किन नामों से पुकारा जाता था। कॉलेज के बाद मानव को अपने पिता की फैक्ट्री संभालनी थी और सिया को आगे प्रबंधन की पढ़ाई करनी थी। पर दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो सोचा क्यों ना अपने घर वालों को भी अपने इस रिश्ते के विषय में बता देते हैं, जिससे कि भविष्य में कोई समस्या ना हो। दोनों के घर वाले इस बात से इनकार नहीं करेंगे, ऐसी उन लोगों को विश्वास था, क्योंकि उनके घर वाले सभी विकासशील विचारों वाले थे। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने भी खुशी खुशी अपने बच्चों की पसंद पर मोहर लगा दी। अब सिया अक्सर मानव से कहती कि दुनिया में बहुत सारी प्रेम कहानियां हैं, पर उसकी प्रेम कहानी सबसे अनोखी होगी। सब अच्छा ही चल रहा था, पर कहते हैं ना कि खुशियों को भी कभी ना कभी नजर लग जाती है। ऐसा ही मानव और सिया के साथ भी हुआ। दोनों के घर वालों ने सोचा शादी तो होती रहेगी, पर अभी छोटी सी एक रस्म कर लेते हैं। इसी सिलसिले में मानव के पिता ने घर के पुरोहित जी को बुला लिया। मानव के घर में सारे कार्य पुरोहित जी से पूछकर ही किए जाते थे। पुरोहित जी ने शुभ मुहूर्त सुझाने के लिए मानव और सिया की जन्म पत्री मंगाई। जैसे ही उन्होंने दोनों की जन्म पत्री देखी, तभी उनके मुख पर अवसाद के बादल छा गए। उन्होंने इस विवाह के लिए इनकार कर दिया। उनके अनुसार सिया मांगलिक थी और मानव के लिए शादी बहुत अनिष्टकारक सिद्ध होगी। जब मानव और सिया को इस बात का पता चला तो उनके पैरों की जमीन ही खिसक गई। मानव ने अपने घर पर सबको मनाने की बहुत कोशिश की, पर उसकी एक नहीं सुनी गई। मानव वैसे भी अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, जो काफी पूजा पाठ और मन्नतों के बाद हुआ था। उसके होने के बाद से पुरोहित जी में उसके माता पिता की श्रद्धा और भी बढ़ गई थी। वो पुरोहित जी की किसी भी बात की अवज्ञा नहीं करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ सिया भी मानव का कोई अनिष्ट नहीं चाहती थी। वैसे तो वो पढ़ी लिखी 21वीं सदी की लड़की थी, पर जब बात मानव की आती तो वो कमजोर पड़ जाती। इस तरह मानव और सिया के सजाए सारे सपने संवरने से पहले ही बिखर गए। मानव तो पूरी तरह टूट गया था, पर सिया ने मजबूती दिखाई। अपने प्रेम का हवाला देते हुए मानव को समझाया कि वो दोनों अब कभी नहीं मिलेंगे और मानव अपने माता पिता के कहे अनुसार किसी दूसरी लड़की से विवाह कर लेगा। आने वाले कुछ ही दिनों में सिया आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई और इस तरह दोनों की राहें अलग अलग हो गई। चूंकि मानव ने सिया से वादा किया था, अतः उसने अपने माता पिता की स्वीकृति के अनुसार प्रिया नाम की लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद उन दोनों की जुड़वा बेटियां हुई, जिनके नाम रिद्धि और सिद्धि रखे गए। उन दोनों की शरारती और तोतली बातों से मानव फिर से खुश रहने लगा। जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी। कुछ समय पहले ही सिया ने भी अमेरिका से वापस आकर शहर के एक समाचार पत्र में प्रबंधक का कार्यभार संभाल लिया कि अचानक से कोरोना की दूसरी लहर आ गई।
दूसरी लहर ने लोगों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। बहुत सारे घरों के चिराग बुझ गए। मानव और उसकी पत्नी भी कब इस बीमारी की चपेट में आ गए पता ही नहीं चला। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जिंदगी की जंग लड़ते हुए वो दोनों काल का ग्रास बन गए। अब घर पर दोनों बूढ़े माता पिता और 3 साल की जुड़वा बच्चियां रह गई थी, जो सारी बातों से अनजान थी। वैसे तो बहुत लोग असमय चले गए थे, पर शहर के इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक के पुत्र और पुत्रवधू की मृत्यु होने की सूचना समाचार पत्र के शोक संदेश कॉलम में भी पहुंच गई थी। जैसे ही समाचार पत्र के शोक संदेश वाले स्तंभ पर सिया की नजर गई, तब मानव और उसकी पत्नी का नाम देखकर उसको विश्वास नहीं हुआ, पर निवास स्थान और फैक्ट्री का पता देखकर वो जड़ हो गई। नियति ने बहुत ही क्रूर मजाक उसके साथ किया था। उसने तो मानव से भविष्य में ना मिलने का वादा लिया था, पर यहाँ तो वो उसके आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाई थी। वो पत्थर सी हो गई थी। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और मानव के घर जाने का फैसला लिया। जहाँ लोग एक दूसरे से मिलने से बच रहे थे, ऐसे समय में भी वो मानव के घर पहुंची। मानव के माता पिता का हाल बुरा था। उनके तो बुढ़ापे की लाठी भी छिन गई थी। दोनों बच्चियों को भी कोई दुलारने वाला नहीं था। सिया का दिल बैठ गया। दोनों बच्चियों में उसे मानव का अक्स दिखाई दे रहा था। सिया ने वहां जाकर पहले सबको संभाला। मानव के माता पिता की आंखों में बहुत पछतावा था। सिया ने उन लोगों को दिलासा दिया। वैसे भी सिया के मन में उनके लिए कोई गिला शिकवा नहीं था। सब कुछ भूलकर उसने दोनों बेटियों को गले लगा लिया। दोनों बच्चियों को भी इतने दिन बाद स्नेह की छाप मिली थी। घर आकर सिया ने दोनों बच्चियों को अपनाने की सोची। अपने माता पिता को भी उसने अपना फैसला बता दिया था। उसके माता पिता वैसे तो हर कदम पर उसके साथ ही थे, पर कहीं ना कहीं उनको लग रहा था भविष्य में उसके इस फैसले से सिया की शादी नहीं हो पाएगी। ऐसी ही सोच मानव के माता पिता की भी थी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से एक बार सिया को फिर सब कुछ सहना पड़े। यह देखकर सिया ने उन चारों को एक साथ बैठाया और मानव की बेटियों को अपनाने का अपना अंतिम निर्णय सुनाया। सिया ने उनको कहा, मानव उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी प्रेम था। उसके बाद वैसे भी वो किसी से शादी न करने का निर्णय ले चुकी है। उसके लिए असली प्रेम वही है जो प्रेमी से ही नहीं बल्कि उसके जुड़े सभी लोगों से भी हो। रिद्धि सिद्धि के रूप में मानव उसके आसपास ही रहेगा। वो अपने प्यार की निशानी को एक माली बनकर प्यार देगी। फिर वो माहौल को हल्का बनाते हुए हंसकर उन चारों से कहती है कि आप लोगों के समय एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था एक फूल दो माली, पर अब मेरी प्रेम कहानी में 2 फूल 1 माली होंगे। अब रिद्धि सिद्धि मेरी ही बगिया का सबसे सुंदर फूल होंगी, जिन्हें मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता। वो ये सब सोच ही रही थी कि रिद्धि और सिद्धि ने नींद में ही मम्मा बोलते हुए उसके गले में अपनी छोटी छोटी बाहें डाल दी। तो ये था प्यार का समर्पण भरा रूप। आप लोगों में से भी किसी ना किसी ने अपने आसपास प्यार का इस तरह का रूप देखा होगा या प्यार को किसी और रूप में देखा होगा। तो अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।